Let's My Trend Twister. बिहार के एक युवक ने अपनी मेहनत और हुनर से इंग्लैंड की धरती पर कमाल कर दिखाया है। यह शख्स लंदन में समोसे बेचकर लाखों कमा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी कहानी खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इसने स्ट्रीट फूड स्टॉल लगाया था, लेकिन बाद में वहां ट्रेनों में समोसे बेचने लगा। पटरी भी लंदन शहर की, ये स्टेशन भी लंदन शहर का, और पीछे आती हुई रेलगाड़ी भी लंदन शहर की। और अब से यहाँ के लोग क्रोसेंट नहीं, बिहारी के समोसे खाएंगे। बिहारी की शान ताजा ताजा समोसा। अब यही समोसा जाकर रेलगाड़ी में बेचेंगे। अरे भैया ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, अरे ट्रेन आ गया, ट्रेन आ गया। आप कहाँ पकड़ते? अगर आग मिलेगा समोसे ले लो, समोसे बिहारी के समोसे ले लो। अरे वाह, अब तो लंदन में भी बिहारी आ गया। कि मॉडर्न भैया है, इनको टिश्यू भी देना पड़ता है समोसे के साथ। इस वाली में तो पक्का 10-15 ग्राम मिल ही जाएगा। लंदन की रेलगाड़ी में समोसा खाने का सपना पूरा हो गया है। हो इसकी बहन का, ये तो पूरा खाली निकली। वाह बिहारी वाह, भैया क्या समोसे खिलाए आज। तो भैया आज की हो गई हमारी छुट्टी। अगर बिहारी रेलगाड़ी में ना मिले ना तो साउथ एरो या वेमली में आके मिल जाना। लेनोवो ने ऐसा लैपटॉप पेश किया है जिसकी स्क्रीन को बटन दबाते ही बड़ा छोटा किया जा सकता है। यह फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले 13 इंच से फैलकर 16 इंच तक हो जाती है, जो वर्क स्पेस को 50% तक बढ़ा देती है। अभी ये कंसेप्ट स्टेज पर है, लेकिन जल्द बाजार में आने की उम्मीद है। यह तकनीक लैपटॉप की दुनिया में नई क्रांति लाने वाली है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 现在呢，就是一个普普通通的16寸的笔记本，但是呢，我只需要按下这个键呢，可以看一下这个屏幕呢就开始向外扩展，从16寸扩展到了21.5英寸。你以为这就完了吗？没有，我们可以继续把它扩展到23.8英寸。所以这个就是一个屏幕魔法，同样占的面积可以达到一个非常大的这样的一个屏幕的效果。 केंद्र सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आपको इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके खुशी मिल रही है तो पटाखे फोड़िए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो उसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मान्यता रद्द होने के फैसले पर जम्मू के शिवसेना नेताओं ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो मेडिकल कॉलेज था उसकी मान्यता को जो है रद्द कर दिया गया है, उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। देखिए, हमारा मानना है कि ये हमारे साथ विश्वासघात है।
हमारी धार्मिक आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। देखिए, हम तो सड़कों पर उतरे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए, मगर केंद्र ने क्या किया, मामले का हल निकालने की जगह मामले को ही जड़ से उखाड़कर जो है वो बाहर फेंक दिया, यानी सांप भी मार दिया और लाठी को भी जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। देखिए, हम इस निर्णय की जो है वो कड़ी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। आप याद कीजिए, अभी मात्र 4 महीने पहले 2024 के अंदर ही इस कॉलेज को जो है वो मान्यता मिली थी, और उस समय जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने इसको जम्मू कश्मीर की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तोहफा बताया था। ये कैसा तोहफा है जिसको 4 महीने के बाद जो है वो वापस ले लिया जाता है? और इसके साथ साथ देखिए, आप बताइए, पहले 2 महीने ये जो है छात्रों के ऊपर असमंजस की तलवार लटकती रही। अब आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पर टीम आई थी उसने मान्यता रद्द करने के साथ उसने कहा कि बहुत सारी अनियमितता पाई गई है कॉलेज के अंदर। तो जब आपने इसको मान्यता दी थी, क्या उस समय ये अनियमितता चेक नहीं की गई थी? क्या उस समय आंखें बंद करके कॉलेज को जो है वो मान्यता दे दी गई थी? हम तो फूले नहीं समा रहे थे, हमें था कि श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड द्वारा अब जो है एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य और सुधरेगा, यहाँ से डॉक्टर बनकर निकलेंगे, समाज और देश की वह लोग जो है सेवा करेंगे। तो आपने तो मेडिकल कॉलेज को ही जो है वो उखाड़ कर जो है वो बाहर फेंक दिया। इसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। ये कोई जीत नहीं है, कोई जश्न नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर तंज कसा है। लिखा है कि चाची रेखा गुप्ता कह रही है कि मोदी ने दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चला दी है, लेकिन किसी दिल्ली वाले ने तो बुलेट ट्रेन नहीं देखी है। विपक्ष का यह हमला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां मीम पेज तेजी से कंटेंट बना रहे हैं। सब कुछ है, मोदी जी ने सब दिया, आज ही ट्रेन भी चालू की। किसान है ना, बुलेट ट्रेन जो हमारी दिल्ली तक जा रही है, आज वो भी चालू हुई। सब कुछ है मोदी जी के राज में, जो उन्होंने देश में ईमानदारी से पानी, घर, न्यूयॉर्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेयर जोहरान ममदानी विलियम्सबर्ग ब्रिज पर बने गड्ढे को ठीक करते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए ममदानी ने कहा है कि हमारी सरकार के लिए कोई समस्या छोटी नहीं है। यह वीडियो शहरवासियों के बीच खासी चर्चा का विषय बना है, जहां लोग उनके जमीन स्तर के काम की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक साहित्य कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने चर्चित हिंदी कथाकार मनोज रूपड़ा को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। कुलपति ने रूपड़ा से पूछा कि क्या वे बोर हो रहे हैं, तो जवाब में रूपड़ा ने कहा, विषय पर बात करिए। इससे नाराज होकर कुलपति ने उन्हें अपमानित करते हुए बाहर निकाल दिया। बिना मुद्दे के कोई बात करता ही नहीं हो, मगर वाइस चांसलर से कैसे बात किया जाए, शायद इसका विवेक आपको नहीं है, तो सीख लीजिएगा। जब आपको बुलाया किसने था, दोबारा इनको बुलाइएगा मत इनको, है ना। एक बार आपको पब्लिकली कह रहा हूँ, इनको तमीज दीजिए किससे कैसे बात की जानी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आप, और इनको अभी कहिए कि निकल जाए यहाँ से। आपका यहाँ पे स्वागत नहीं, आप जा सकते, निकलिए यहाँ से। हाँ, निकलिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे पूरा अधिकार है, आप जो भी हैं कहीं से भी आ रहे हैं, निकलिए आप यहाँ से। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर यहाँ से। एकदम बात जो भी है, जो भी महोदय, आपको क्या गुस्सा निकला तो आप ही जाए। नहीं, आपको गुस्सा निकलेगा तो आप ही जाए। नहीं, ठीक है, हमने बुलाया था तो हम जाने के लिए क्या है। अरे ठीक है भाई, जाइए आप यहाँ से। कहाँ से? अरे
अरे नहीं जानते तो कम से कम बात करने का तरीका तो होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.